हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आपने आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। आज की जो डेट है ये 24 जुलाई 2023। आज के डेट के बारे में अगर बात किया जाए तो कैसा है कि सबसे पहले हमने जब टेलीग्राम पे अपडेट किया था आपको 10:26 पे हमारी एक एंट्री इनिशिएट हो रही थी यहाँ पे देख सकते हो आप। लेवल मैंने मार्क करके दिया था आपको 46,085 इनपुट साइड। बट यहाँ पे अगर आप जैसे देख रहे हो कि हमारे एंट्री पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था, तो मैंने टेलीग्राम पे आपको बोला था कि यहाँ पे एंट्री आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री के लिए प्लान किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर मार्केट आ गया था। ऑलमोस्ट एंट्री पॉइंट पे मार्केट आ गया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमको री एंटर करना था इन द सेंस कि हमारी एक एंट्री हमारी यहाँ पे मिस हो गई थी। क्यों मिस हो गई थी? क्योंकि जो हमने लेवल प्लॉट करके दिया था वहाँ पे मार्केट ने क्या किया, उसका ब्रेकआउट दिया था। तो कभी भी ध्यान में रखो, अगर लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, उसका ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, तो उस टाइम मैं आपको हज़ार बार बोलता हूँ कि आपको एंट्री क्या करना है, अवॉइड करना है। आपको एंट्री तभी लेना है मार्केट में जब लेवल से रिजेक्शन मिले आपकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट यहाँ पे डिसाइडेड हुआ था। यहाँ पे एक्चुअली इस लेवल पे 46,200 पे यहाँ पे मैं कंफर्म था कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और इसका लॉजिक भी मैंने बताया था आपको कि इसके ऊपर मार्केट क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि जब आप मॉर्निंग सेशन में मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे ही मार्केट ओपन हो गया उस टाइम में मैंने आपको ये लेवल प्लॉट करके दी थी 46,200 की। क्योंकि मैं यहाँ से श्योर था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये इसका लॉजिक क्या था? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट के पास कोई एसएल नहीं थे, ठीक है। 46,200 ये जो लेवल थी, ये लेवल के ऊपर मार्केट के पास कोई एसएल नहीं थे। जो भी एसएल थे वो डाउन साइड थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। हमें जब मार्केट में हम जब काम करते हैं तब हमको एसएल के ऊपर काम करना पड़ता है। यानी कि जो पोजिशनल एसएल जो थे, तो जैसे कि मैं देख पा रहा था यहाँ पे पोजिशनल एसएल तो मार्केट ने पूरे निकाल दिया था, ठीक है। तो अभी इंट्राडे पे हमको काम करना था। तो इंट्राडे पे हमने ये जो बायर्स थे, ये बायर्स जो कॉल बायर्स थे, इनको टारगेट किया था। तो इनको टारगेट हम कब करते हैं? जब मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे आता है। जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास आया, 46,200 के लेवल के आसपास आया, तब हमारी पुट साइड की एंट्री इनिशिएट होती है, ठीक है। अभी एंट्री इनिशिएट कब हुई थी? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 10:34 पे मार्केट ने क्या किया, हमारे एंट्री पॉइंट के पास आके रिजेक्शन देना चालू कर दिया। तो जैसे ही ये जो कैंडल बनी है, ये वीक वाली कैंडल, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, हमको कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एंट्री हमारी इसी कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। और कंफर्मेशन मैंने आपको टेलीग्राम पे हरदम अपडेट करता हूँ। जो भी लेवल मैं आपको प्लॉट करके देता हूँ वहाँ से आपको एक तो रिट्रेसमेंट मिलेगी, या ऐसी रिट्रेसमेंट मिलेगी, या तो फिर मार्केट उस लेवल से कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो जब रिट्रेसमेंट होती है तब हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करने के लिए बोलता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला हूँ मैंने, अभी इस स्लाइड में तो मैंने एडिट तो नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आप जब देखोगे ना, तो एंट्री पॉइंट जैसे डिसाइडेड हो गया, यानी कि जब ही आपकी एंट्री हो गई तभी मैं पर्टिकुलर लेवल एक प्लॉट करके देता हूँ और उस लेवल पे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करना है। तो आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में शो हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, ये जो है सेम स्ट्राइक प्राइस एग्जीक्यूटेड एट 286, नाउ एवरेज बाइंग प्राइस इज़ 314, ओके। क्योंकि ये जो एवरेज बाइंग प्राइस जो मैंने बोला था, एक्चुअली हमारी ये सेकंड एंट्री थी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी थोड़ी जल्दी हुई थी, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा पेशेंटली अगर हमने काम किया होता तो फर्स्ट एंट्री हमारी अवॉइड होती थी, बट मार्केट ने हमारे लेवल से
अपसाइड का मोमेंटम किया था, लेकिन श्योरिटी इतनी थी कि 46,200 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एवरेज करो, क्योंकि ट्रेड हमारा कंफर्म था। भले ही हमारी एंट्री जल्दी हुई थी, लेकिन ट्रेड हमारा कंफर्म था। ठीक है, तो 286 पे हमने हमारा सेकंड बाय हुआ था, और जो एवरेज बाइंग प्राइस थी वो हमारी चली गई थी 314। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे मार्केट हमारी एंट्री होने के बाद, सेकंड एंट्री होने के बाद, जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो अभी इस स्लाइड पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको इंटीमेट किया था कि बुक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको इंटीमेट किया था बुक 50% क्वांटिटी व्हेन मार्केट कम्स एट 46,050 पे। जैसे ही मार्केट 46,050 पे आएगा तो आपको 50% क्वांटिटी क्या करना है, बुक करना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि ये जो लेवल मार्क करके दिया है मैंने, ये पर्टिकुलर 50% की जो लेवल ड्रॉ करके दिया है मैंने, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ पे एक तो वो रिट्रेस करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो रिट्रेस करेगा, यानी कि ये कंटिन्यू मूवमेंट आपको मिला। ठीक है, एंट्री पॉइंट से 50% तक, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी, और वो जो रिट्रेसमेंट आएगी, ये वो रिट्रेसमेंट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आती है। ठीक है, तो कुछ नए ट्रेडर्स जो है वो नए ट्रेडर्स जो है वो रिट्रेसमेंट बेयर नहीं कर पाते। ठीक है, वो तुरंत पैनिक ले आके जो मिल रहा है वो लेके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आता है, तो मान लो किसी ने 10 लॉट बाय किए होंगे, तो यहाँ पे जैसे मार्केट आया तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी आपकी बुक करना है। आपको 50% क्वांटिटी आपको क्या करना है, बुक करना है, और जो रेस्ट क्वांटिटी है 50% वो आपको C2C रखना है, C2C रखना है। ठीक है, C2C का मतलब क्या होता है, कट टू कट रखना है आपको। ठीक है, तो ये मतलब होता है। फिर अभी आगे आप देखो, अभी यहाँ पे जो हमारा सेकंड बाय हुआ था वो 286 पे हुआ था, और अभी फ़िलहाल उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 306 पे चल रहा है, और हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस जो थी वो कितनी आई थी, 314 के पास आई थी। ठीक है, तो अभी फिर भी हम ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स इसमें लॉस में चल रहे थे, लेकिन आप जैसे जैसे इसको आगे देखोगे तो प्रीमियम 308 चला गया। ठीक है, देन 312 चला गया, उसके बाद में यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ गए 315 पे। ठीक है, अभी मार्केट हमारे डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो जैसे ही अभी यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लो इस स्लाइड के ऊपर। अभी यहाँ पे थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो यहाँ पे एक लॉजिक था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस हमारे डायरेक्शन में आ तो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस हमारे डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन जितने मोमेंटम के साथ उसको आना चाहिए था उतने मोमेंटम के साथ वो आ रहा नहीं है। वो क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब मार्केट धीरे धीरे ट्रेड करता है ना, तब मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो जैसे एक पर्टिकुलर लेवल पे आए, जैसे कि ये लेवल पे आया, 50% के लेवल पे आया, तो यहाँ से वो एक तो कम्प्लीटली रिवर्स करेगा, कम्प्लीटली रिवर्स करेगा। ठीक है, या तो फिर एक पर्टिकुलर लेवल से वो क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। तो हमको, तो इसलिए मैंने आपको ये जो लाइन थी ये बोला था कि थोड़ा परेशान करेगा मार्केट, क्योंकि पुट बायर्स मार्केट में पुट बायर्स की मार्केट में एंट्री हुई थी। अगर अपसाइड भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना जाएगा, 46,250 तक ये जाएगा। ठीक है, 46,250 तक जाएगा, या तो फिर वहाँ से एक रिट्रेसमेंट करेगा। तो और मार्केट का वही तरीका होता है, मार्केट ऐसा कंटिन्यूसली नीचे डाउन साइड में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर उसको कंटिन्यूसली सपोज नीचे भी आना है ना, तो पहले वो थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर और पैनिकली डाउन साइड आएगा। ठीक है, तो ये मार्केट का नेचर होता है। तो ये नेचर आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। और काफ़ी सारे जो नए ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट में डर के मारे वो निकल जाते हैं पोजीशन से, और पूरा टारगेट वो लेके नहीं निकलते हैं। टारगेट तो लेते ही नहीं कभी पूरा, लेकिन लॉस लॉस की कंडीशन में 100% लॉस देके चले जाते हैं, तो ये गलत बात है। तो आपको लॉस कभी भी कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि भाई मैं इतना ही लॉस दूंगा और इतना ही प्रॉफिट लूँगा। आप जब तक डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो अभी देखो जैसे कि आपको मैंने बोला था, इस स्लाइड पे अगर थोड़ा आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे, जैसे कि मैंने बोला था पहले इंटीमेट किया था कि यहाँ पे पहले ही इंटीमेट किया था आपको कि मार्केट थोड़ा परेशान करने वाला है। क्यों परेशान करने वाला है? क्योंकि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पुट बायर्स और कॉल बायर्स दोनों की भी एंट्री साइमल्टेनियसली हो रही थी। ठीक है, तो मार्केट कभी डायरेक्टली पैसा किसी को नहीं देता है, ना पुट बायर्स को देता है ना कॉल बायर्स को देता है। वो मार्केट परेशान करते करते सबको निकालता है। पुट बायर्स को भी निकालता है लेकिन कॉल बायर्स को भी निकालता है। लेकिन आपको आपके ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया है ये डाउन साइड ही जाएगा। ठीक है, डाउन साइड जाएगा, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है इसको आपको बेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके ट्रेड में तो आप ये रिट्रेसमेंट में, इस रिट्रेसमेंट को आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, देखो आप यहाँ पे, अगर अभी डाउन साइड मूवमेंट आएगी, हाँ, अगर अभी डाउन साइड मूवमेंट आएगी तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट आएगी, उसमें निकल लेना। आई मीन पोजीशन एग्जिट करो, क्योंकि यहाँ से अभी ये रिट्रेसमेंट पे हुआ क्या, मार्केट ये रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, रिट्रेस कर रहा है तो मैक्सिमम जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है, हम कट टू कट सिचुएशन में आए, लॉस हो जाएगा हमारा। तो इसकी वजह से क्या वो पैनिक में आ रहे थे। तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 46,250 तक ही जाएगा। ठीक है, 250 तक जाएगा और वहाँ से आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिलने वाला, प्रॉपर आपको मार्केट नीचे आएगा। अगर इन केस मार्केट अपसाइड भी जाता है तो कहाँ तक जाएगा, 46,250 तक ही जाने वाला था। ओके, तो ये जो लाइन मैंने बोला था आपको, ये इस लाइन पे ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। अगर अभी डाउनसाइड मूवमेंट आएगी तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट आएगी, उसमें निकल लेना। आई मीन पोजीशन से एग्जिट करो, क्योंकि मैं भी पैनिक में आ रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके व्हाट्सअप आ रहे थे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे ट्रेड में कि ये डाउन साइड ही आने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बोला भी था, ये रिट्रेसमेंट है, डरने की कोई बात नहीं है, ये नीचे ही आएगा, आएगा नीचे। यहाँ पे देखो, ये मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि आपको कॉल देने की वजह से, अब जब मैं आपको कॉल प्रोवाइड करता हूँ तो काफ़ी एनालिसिस होती है उसके पीछे, एक कॉन्फिडेंट होता हूँ मैं, और उसके बेस पे मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी अभी ये कैसा होता है, अभी यहाँ पे देखो मार्केट हमारे डायरेक्शन में आने वाला, आने का आना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा नहीं आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट पैनिकली हमारे डायरेक्शन में क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, थोड़ा थोड़ा चार्ट को रीड करना सीख लो आप। यहाँ पे क्या है, कॉल बायर्स और पुट बायर्स दोनों की भी एंट्री साइमल्टेनियसली हो गई थी। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे भी आना है, मार्केट को नीचे आना है तो डायरेक्टली वो नीचे नहीं आएगा, पहले वो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे पुट बायर्स है, ठीक है, उनको निकालेगा, उनको निकालेगा, फिर उसके बाद में डाउन साइड आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो रिट्रेसमेंट दिख रहे हो आप, ये रिट्रेसमेंट क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले पुट बायर्स को निकाला। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट में, और ये जो रिट्रेसमेंट है ये ऑलमोस्ट 50% पे रिट्रेसमेंट किया था मार्केट ने। तो 50% में जब मार्केट रिट्रेस करता है तो यहाँ पे जितने भी पुट बायर्स थे वो उनकी पोजीशन क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते हैं। तो एक बार वो निकल गए, उसके बाद में फिर मार्केट क्या करता है, इनकी बारी, ये जो कॉल बायर्स है इनको निकालता है। ठीक है, ये जो मूवमेंट की मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट की, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले कॉल बायर्स को निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो रिट्रेसमेंट की, दिस वन, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पुट बायर्स को निकाला। ठीक है, फिर अभी बचता कौन है मार्केट में बचे ये जो करंट के कॉल बायर्स है। तो इनको निकालने के लिए मार्केट पैनिकली मूवमेंट करेगा, क्योंकि मार्केट की अल्टीमेट जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड ही है, उसको डाउन साइड ही आना था। तो आप देख लो नेक्स्ट स्लाइड में, आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो, जो हमने बाई किया था 286 पे, जिसने 286 पे एंट्री ली, तो उस पर अभी प्रीमियम मिल रहा है 327, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में आया। और जैसे ही मार्केट ने हमारा 50% के लेवल के आसपास आया, ठीक है, तो उस टाइम प्रीमियम चल रहा था 327।
तो मैंने आपको इंटीमेट किया था रेडी टू बुक सम क्वांटिटी एट 50% लेवल। और यहाँ पे देखो जो प्रीमियम चल रहा था 327 से प्रीमियम अभी 347 तक आया। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 50% का ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, और एक रिजेक्शन में कुछ क्वांटिटी बुक करो, रेस्ट क्वांटिटी C2C रखो। अभी देखो 50% पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो ये रिजेक्शन पे ये मुझे लगा था कि मोमेंटम काफ़ी फास्ट आएगी, लेकिन मार्केट ने तुरंत क्या किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया। तो तुरंत मेरा टेलीग्राम पे मैसेज आया, एक रिजेक्शन में कुछ क्वांटिटी बुक करो, रेस्ट क्वांटिटी C2C रखो। ठीक है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन था और काफ़ी बंदों ने फॉलो भी किया। अभी देखो प्रीमियम जो चल रहा था 350, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम कितना चल रहा है 350। उसके बाद में 352 जो कि आपने बाई किया था 286 पे, जिसका फर्स्ट बाय होगा उसने तो 286 पे बाई किया, और जिसने एवरेज करके बाई किया था उसका प्रीमियम 314 से 352 तक चला गया। ठीक है, अभी देखो जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ रहा है 360। ठीक है, उसके बाद में 370, देन अभी हम नियर टू टारगेट आ रहे थे 375। और इस स्लाइड पे देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे तो हम ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास आए थे, ऑलमोस्ट ऑन टारगेट। ये हमारा T1 था। ठीक है, तो अभी प्रीमियम आप देखो कहाँ से कहाँ तक चला गया। 380 तक प्रीमियम आ गया। ठीक है, 380 तक, उसके बाद में 383, देन अभी यहाँ पे हम टारगेट के कम्प्लीटली पास आए थे, एकदम टारगेट को हम हिट ही किया यहाँ पे। और प्रीमियम कितना हो गया 385। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम कितना हो गया 385। ओके, अभी इस स्लाइड में हमारा प्रीमियम 392 चला गया। अभी यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या हो गया, अचीव हो गया। ठीक है, T1 हमारे यहाँ पे हिट हो गया। और हमने एंट्री कब बनाई थी 10:31 पे, और अभी टाइम चल रहा है T1 हमारा कब हिट हो गया, अभी टाइम चल रहा है 11:49, यानी कि काफ़ी बड़ा टाइम लिया मार्केट में। ठीक है, तो अभी T1 हमारा हिट हो गया, और मैंने ये T2 आपको है ना इनिशियली दिया नहीं था। ठीक है, ये T2 मैंने इनिशियली नहीं दिया था, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट T2 तक आएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 166 पॉइंट्स का गेन हुआ था ये T1 तक। तो अभी जो रेस्ट क्वांटिटी, अगर आप हैप्पी हो गए आपके प्रॉफिट में, तो आपने फुल क्वांटिटी बुक कर दो। अगर किसको ट्रेड राइट करना आता है तो वो ट्रेड राइट भी कर सकता है, लेकिन ट्रेड राइट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, मान लो कि आपने 10 क्वांटिटी बाई की है, तो जब भी आपका 50% की लेवल पे आता है तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करना है। जब आपका T1 हिट होता है वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करना है। और आपको अगर थर्ड टारगेट भी लेना है तो वहाँ पे आपको मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड को राइट करना आना चाहिए। और वो जो मिनिमम क्वांटिटी है वो लॉस में कन्वर्ट कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि आपने 280 पे बाई किया है और अभी आपका प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट डबल, 400 के पास 400 के पास प्रीमियम चल रहा है। तो जो रेस्ट क्वांटिटी रहेगी ना, उस पर आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस बेयर कर सकते हो, 40-50 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन 40-50 पॉइंट से भी अगर वो ऊपर जा रहा है तो ट्रेड में बने रहने में कोई लॉजिक नहीं है, आप ट्रेड से एग्ज़िट कर लो। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रीमियम 412 415 तक आया। ठीक है, अब धीरे धीरे हम T2 तक की तरफ मूव हो रहे थे, 423 427। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रीमियम चला गया था 446 449। तो इस कंडीशन में 449 पे मैंने क्या किया था, मेरी पोजीशन से एग्ज़िट लिया था मैंने, क्योंकि यहाँ से ये जो जोन था यहाँ से है ना एक रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। क्योंकि आप देखो कंटिन्यूसली पैनिकली सेलिंग हो गया मार्केट, एक बार भी मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया। तो उस वजह से मैंने मेरी पोजीशन 449 पे स्क्वायर ऑफ कर दी थी, 449 पे, क्योंकि मुझे उम्मीद तो थी कि यहाँ से मार्केट T2 तक आएगा। बट
उससे थोड़ा रिट्रेस करके अगर आता था ना तो फिर मैं T2 के लिए होल्ड करता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मोमेंटम दी। तो स्ट्रेट लाइन मोमेंटम जब आती है तब मार्केट जब रिट्रेस करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो कम्प्लीटली रिवर्स करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मेरी पोजीशन से मैंने एग्ज़िट किया था एट 449, जो कि मैंने बाय किया था, मेरा सेकंड बाय था। मैंने एवरेज बाय प्राइस मेरी हुई थी 314, और अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था 449 का, ऑलमोस्ट 165 पॉइंट्स का मुझे गेन था। तो मैंने यहाँ पे मेरी पोजीशन से एग्ज़िट किया। कुछ ट्रेडर जो नए ट्रेडर्स थे उन्होंने फिर भी पोजीशन को कंटिन्यू रखा, मुझे बताया, उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट सेंड करके दिया। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 479 या कुछ तो हाँ 460, ये जो प्रीमियम था 467 का, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था एक बंदे ने कि सर मैंने 467 पॉइंट्स के तक मैंने होल्ड किया। मैंने उसको बोला था वेरी गुड, बट रिट्रेसमेंट जब ये आई थी ना रिट्रेसमेंट, तो 447 से वो डायरेक्टली इस रिट्रेसमेंट में उसका प्रीमियम 440 या 430 तक कुछ तो आया था। तो इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट कम इसमें मोमेंटम में हो गया। तो बेटर वे है कि ऐसा इतना देर होल्ड नहीं करना है, जो मिल रहा है वो लेके निकल जाना है, ठीक है। तो अच्छा खासा मार्केट ने आज काम किया है। और उसके बाद में मैंने सेकंड ये दिया था कॉल प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पे, क्योंकि अभी पुट साइड में अगर जहाँ तक देख सकते हो आप, एक अच्छा खासा मोमेंट मार्केट ने किया था। तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक पॉसिबल होती थी, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड की पोजीशन दी थी। एंट्री एट 45,790 पे एक कॉल की पोजीशन मैंने दिया था, और उसका टारगेट भी दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो गया, यहाँ से अच्छा खासा रिवर्स हो गया, पूरा रिवर्स हो गया मार्केट। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, यानी कि ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 50 पॉइंट्स से पहले ही मार्केट ने यहाँ पे पूरा रिवर्स किया इन द सेंस, ये जो दिख रहे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये पुट बायर्स, इन सबको मार्केट ने निकाला। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करने से अच्छा, अगर वो यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा ना तो मैं कॉन्फिडेंट होता था। बट मार्केट ने 50 पॉइंट पहले ही मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया। तो इसकी वजह से मैंने ट्रेड में इनिशिएट नहीं किया, और जो आज का प्रॉफिट मैंने बुक किया है वो है ऑलमोस्ट 166 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। और इसके बाद में मैंने और 2 ट्रेड लिए थे, जो कि मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट नहीं किया आपके लिए, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल पे आया था, यहाँ से रिट्रेस होके ऑलमोस्ट इस लेवल पे आया था, यानी कि ये जब पुट बायर सब निकल गए, तब मैंने यहाँ पे दोबारा से एक रिवर्स का ट्रेड प्लान किया था। मेरे 2 ट्रेड हो गए थे आज उसके बाद। तो उस 2 ट्रेड में मेरे लगभग मैंने 47 एक ट्रेड में पॉइंट्स गेन किए, और सेकंड ट्रेड में ऑलमोस्ट 63, यानी कि उसमें भी मुझे 2 ट्रेड में आफ्टर फर्स्ट ट्रेड 2 ट्रेड में मुझे 103 पॉइंट्स का गेन हुआ था। और आज का टोटल जो गेन अगर आप बोलोगे तो ऑलमोस्ट वो 300 पॉइंट के आसपास चला गया। तो अच्छा खासा काम किया मार्केट ने आज। सो ये आज का जो मैंने वीडियो बनाया था, ये 24 जुलाई का बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने काम किया है, ठीक है। अगर आपको और कुछ डाउट्स है इस टेलीग्राम चैनल पे जो मैं पोस्ट करता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ। ओके, सो गुड नाइट टिल देन। अगर वीडियो के बारे में जो भी आपको क्वेरीज वगैरह होती है, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे तो आप हो ही। अगर जो नए बंदे हैं जो टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा इसका व्हाट्सअप नंबर मैं छोड़ दूँगा, तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।